हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस 1 का, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। और इसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं ये 4 क्वेश्चन का मीनिंग, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये सब क्या लिखा है इसका मतलब इसका मीनिंग देखने वाले हैं, और फिर डूबे-रेनल्ड्स ट्रायड्स जो है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ तक हम पूरा कवर करते हैं इस वीडियो करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स क्या हैं? तो उसके पहले आपको ये बताता हूँ कि मैटर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए मैटर अगर आप ईजिली समझना चाहते हो तो इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसने हल्का सा भी जगह लिया है, चाहे वो उड़ता हुआ डस्ट पार्टिकल क्यों ना हो, उसने अगर हल्का सा भी जगह लिया है, उसका हल्का सा भी मास है, उसका हल्का सा भी वज़न है, तो उसको मैटर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में सब, अगर आप जो चीज़ देख पा रहे हो, जो चीज़ नहीं देख पा रहे हो, उसमें सब में कहीं ना कहीं किसी ने हल्का सा जगह लिया है, मास लिया है, तो वो मैटर ही है। तो नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। तो अब उस मैटर में मैटर के टाइप्स क्या है ये हमको बताना है। तो क्या लिखा है देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स विज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। तो एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एलिमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल से वो बना है, सारे के सारे पार्टिकल सेम होते हैं। आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। कंपाउंड ऐसा चीज़ है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर एक सोडियम ले लिया जाए और एक क्लोरीन लिया जाए, दोनों का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसके प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखिए सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट करके जल जाता है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है। ये दोनों का प्रॉपर्टी देखिए कितना हार्मफुल है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है जो हम घर पे खाते हैं, वो कितना सेफ़ होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी बाकी के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है जिससे ये बना होता है। और दूसरी बात है कि इसको ईजिली हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम फिर फटाफट सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अलग मेथड होता है। तो सिंपली देखा जाए तो कंपाउंड्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, और वो दोनों के प्रॉपर्टी जिस 2 एलिमेंट से वो बना होता है या जिस 2-3 एलिमेंट से वो बना होता है, उसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं होता है, और इसको ईजिली वापस से ओरिजिनल जो एलिमेंट है उसके अंदर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर मिक्सचर क्या है? मिक्सचर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मिक्स करो और फिर उसको आप आसानी से सिंपल प्रोसेस से अलग अलग कर लो, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ये मिक्सचर नहीं है, ऑल्दो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन इसको आसानी से निकाल के अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और लेकिन मिक्सचर एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ आप मिक्स करो और फिर निकाल सकते हो। जैसे सैंड के अंदर अगर आयन फाइलिंग्स है तो आप वहाँ पे मैग्नेट लगा के जितने भी आयन के फाइलिंग्स है सब रिमूव कर सकते हो, तो वो एक मिक्सचर हो सकता है। तो एलिमेंट्स में पूरे के पूरे, जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम्स है सब के सब सोडियम ही है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर भी जितने भी एटम्स है सब के सब क्लोरीन की है, क्लोरीन के ही रहेंगे। तो मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया है, एक एलिमेंट्स में, एक कंपाउंड्स में और एक मिक्सचर में। एलिमेंट एक प्योर फॉर्म में पूरा का पूरा सारा का सारा जो कंटेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। कंपाउंड में 2 एटम्स आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, मिक्सचर में भी 2 आ सकते हैं। लेकिन मिक्सचर और कंपाउंड में यही फ़र्क है कि मिक्सचर को आप इजीली अलग अलग कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड को आप इजीली मतलब ना के बराबर आप समझिए कि आप उसको अलग कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है फिर जाके उसको अलग किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। सेकंड क्या लिखा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के क्या क्या टाइप है, और हम ज़्यादातर डिटेल इसमें यही देखने वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर, तो एलिमेंट्स मेटल के फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल के फॉर्म में होते हैं, और एलिमेंट्स मेटलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं। मेटल्स वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल के कैरेक्टर्स होंगे, नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स के कैरेक्टर होंगे, और मेटलॉइड्स वो आपको वो चीज़ होता है जिसके अंदर मेटल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो एलिमेंट्स के 3 टाइप्स हो गए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कॉल्ड। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम्स होता है या तो मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे आप जानते रहोगे कि अगर सपोज अपने पास एक कॉपर है तो ये ना जाने कितने मिलियंस ऑफ छोटे छोटे एटम से बना है। तो इसका एक जो टुकड़ा रहेगा, एक जो पार्टिकल रहेगा, वो है एटम, कॉपर का एटम। तो ये एलिमेंट है, इसके लिए इसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम
एटम बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, ये एक वाटर है, और वाटर कोई एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है, ऐसा समझिए आप, क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, एक तो हाइड्रोजन से बना है और एक तो ऑक्सीजन से। तो न सिर्फ आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन न सिर्फ अकेले हाइड्रोजन को वाटर बोल सकते हो और ना ही सिर्फ अकेले ऑक्सीजन को वाटर बोल सकते हो। जब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तब जाके आप वाटर बोल सकते हो। तो इस ग्लास में कितने वाटर है, इस ग्लास में ना जाने कितने ग्राम वाटर है, और उतने ग्राम में H2O कितना होगा, तो बहुत सारे H2O होंगे, बहुत सारे H2O। तो उसमें से एक H2O को आप बोलोगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में आप जनरली समझिए कि 2 एलिमेंट होते हैं, लेकिन एटम्स में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। और मॉलिक्यूल में जो 2 एटम होते हैं वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखोगे, जैसे ऑक्सीजन का ये सिंबल है, इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, इसका ऑक्सीजन का सिंबल बोलेंगे। ऑक्सीजन अगर आपको बोलना है तो O2 बोलना पड़ेगा, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 2 ऑक्सीजन के जब एटम एक साथ कंबाइन होते हैं तब जाके ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे इसको भी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग, मतलब देखिए, अगर ऑक्सीजन का एक एग्जांपल समझिए कि हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो इनहेल नहीं करते, O2 इनहेल करते हैं। तो वो O2 अगर हमने एक बलून में हमने वो भरा है, ऑक्सीजन भरा है, तो उसके अंदर O2 ऐसा करके भरा, तो एक O2 को एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, एक H2O को एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, और एक कॉपर को एटम बोलेंगे। तो एलिमेंट्स के जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो एटम कहलाएंगे, और कंपाउंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन था, इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। तो इसका आंसर पहले समझिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, और वेयरएज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जिसे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक ऑक्सीजन का जिसको O2 बोला जाएगा, और एक वाटर का जिसको H2O बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड हम तभी बोलते हैं जब दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहता है। तो वेरएस तो यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक एलिमेंट के होते हैं क्या डिफरेंट होते हैं। तो एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, हमने 2 का लिया है, वैसे आप बहुत सारे जो अलग अलग जो कंपाउंड्स उसमें 3 एलिमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पे वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो दोनों को अगर डिफरेंट करोगे तो दोनों का ऑक्सीजन दोनों जो एलिमेंट है वो सेम ही मिलेगा आपको। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है उसके अंदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मिलेगा, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो है उसके अंदर एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेगा। तो कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट, और एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर दोनों भी एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों भी एटम सेम एलिमेंट के रहेंगे। तो चलिए, 4 क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, लेसन के शुरुआत में। तो देखिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है हमको, एलिमेंट्स को अलग अलग करना है। अभी तो नहीं करना है, जब ये शुरू हुआ था, जब साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था तो उन्होंने क्या क्या किया वो सब हमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझना है। जैसे देखिए क्या लिखा है कि वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप। जैसे देखिए, ये एल्यूमिनियम है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम में एक ही टाइप के एलिमेंट्स है। ये कॉपर है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स एटम्स है वो सब के सब सिर्फ कॉपर के हैं। अगर ये आयन है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है वो सब के सब आयन ही है, इन दोनों में कोई किसी के अंदर मिला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉपर जो है वो थोड़े एल्यूमिनियम से और थोड़े आयन से बना हुआ होता है। जब वो दोनों रहेगा तो मिक्सचर रहेगा जिसको आपको अलग करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कॉपर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एटम से बना रहता है। तो ये जो लाइन है यहाँ से 3 लाइन, उसका यही मीनिंग है कि वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं आर ऑफ ओनली वन टाइप, वो एक ही टाइप के होते हैं। ये एल्यूमिनियम के एटम से बना है, कॉपर के एटम से बना है, और आयन जो है वो आयन के एटम से बना है। फिर देखिए क्या लिखा है कि टुडे, आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। इस साइंटिफिक दुनिया को आज 118 एलिमेंट्स मालूम है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था, हावेवर अराउंड ईयर्स 1800, जब 1800 का ज़माना था या उसके आसपास का जो अराउंड का ईयर था, तो ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वेयर नोन। तो उस टाइम की दुनिया को सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स पता थे।
लेकिन आज के वर्ल्ड को, आज के साइंटिफिक वर्ल्ड को 118 एलिमेंट्स के बारे में मालूम है। लेकिन ये सडनली नहीं हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा देखिए, मोर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो 30 जब अराउंड 1800 ईयर्स में था, 1800 में, तो उसके बाद जैसे जैसे कोर्स ऑफ टाइम हुआ, जैसे जैसे टाइम्स बीतते चला गया, धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई। और पहले 30 तक एलिमेंट्स लोगों को पता था, आज उनको 118 एलिमेंट्स पता है। तो फिर आगे क्या लिखा देखते हैं कि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वेर गैदर्ड। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स मिल रहे थे, या जैसे जैसे जो एलिमेंट्स थे, साइंटिस्ट क्या करती थी, सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ती थी। जैसे कोई सॉफ्ट है, ये मतलब ये तो हार्ड है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई गैस के जैसा है, कोई लिक्विड के जैसा है। ये सारे चीज़ वो लोग स्टडी करते थे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वो लोग क्या करते थे, उनके जो खूबियाँ हैं वो चीज़ उनको वो गैदर करते थे। गैदर मतलब जमा करते थे, उसको लिखते थे, समझते थे, उसके ऊपर एक रिसर्च करते रहते थे। उसके बाद देखते हैं, तो देखिए आगे क्या लिखा है कि टू ईज द स्टडी ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी इन द वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थे उनके पास। तो आसानी होने के लिए, टू ईज द स्टडी ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने सारे नंबर के, इतने सारे जो एलिमेंट्स उनके पास थे, उनकी बहुत सारी उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको आसान करना है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ़ एनी। उन्होंने ये तलाशना शुरू किया कि इनके अंदर कोई पैटर्न है क्या, कोई एक तरीके का रूल है क्या, कि इनके अंदर जो सब में पाया जाता है या सब में नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है उसमें नहीं पाया जाता है, ऐसा कोई पैटर्न उन्होंने शुरू किया स्टडी करना। क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन था, इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे थे, डिस्कवर होते जा रहे थे, तो कुछ इनके अंदर रूल्स है या नहीं है, वो सारी चीज़ उन्होंने शुरू किया। फिर आगे क्या लिखा देखिए, यू नो दैट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर शुरुआत में क्या हो गया कि जो हार्ड लगता था वो उनको मेटल्स बोलते थे, और जो सॉफ्ट लगता था वो उनको नॉन मेटल्स बोलते थे। जबकि आज ये मामला पूरी तरह एकदम डिफरेंट है। आज के टाइम में एक सॉफ्ट वाला भी मेटल है और एक हार्ड वाला भी नॉन मेटल है। तो आज का जो क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे है वो आपको इस लेसन में पता चलेगा। लेकिन पुराने ज़माने में यही होता था कि जो हार्ड दिखेगा वो मेटल है, और जो हार्ड नहीं दिखेगा वो नॉन मेटल है। तो ये 3 लाइन ये आपको बता रहा है कि आपको पता है कि इनिशियल में, यानी स्टार्टिंग के क्लासिफिकेशन में क्या होता था, शुरुआत में साइंटिस्ट लोग का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ऐसा समझिए कि सिर्फ 2 ग्रुप में बांटे जाते थे, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। लेकिन देखिए क्या लिखा है कि लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स वाज नोटिस। लेकिन बाद में उनको फिर डिस्कवरी होते होते कुछ एलिमेंट्स उनको ऐसे भी मिलने लगे जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती थी उनको, और नॉन मेटल्स की भी। तो अब दोनों की प्रॉपर्टी अगर दिखाई देगी तो उसको वो लोग मेटल बोले या नॉन मेटल बोले, ये उनको समझा नहीं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो अब आप समझिए कि फिर शुरुआत में उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के ग्रुप से शुरू किया। धीरे धीरे जब कुछ एलिमेंट्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखाई देने लगी तो उन्होंने एक ग्रुप और बनाया जिसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो अभी भी क्लासिफिकेशन का जो बेस था कि हार्ड चीज़ को, लस्चरस चीज़ को मेटल बोला जाएगा, सॉफ्ट वाली चीज़ को नॉन मेटल बोला जाएगा, आज के ज़माने में टोटली डिफरेंट है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे डिस्कवरी हो रहा था एलिमेंट्स का, उसके नॉलेज उनके पास बढ़ते जा रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनको समझ में आते जा रहा था। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट नॉलेज सब जब मिलते जा रहे थे तो डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर एक साइंटिस्ट को अपने अपने तरीके उनको दिखाई देने लगे कि शायद से ये चीज़ हो रही है उसके अंदर, शायद से ये चीज़, शायद से एलिमेंट्स में ऐसा होता है, शायद से एलिमेंट्स में वैसा होता है। तो उन्होंने अपने अपने मेथड्स को क्या क्या मालूम में क्लासीफाई करना चालू किया। जैसे सबसे पहले अभी हम देखने वाले डोबेरेनर के बारे में, ऐसे 3-4 स्टार्टिंग के 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, जो डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। तो ये पूरे पैराग्राफ में हमने ये देखा कि इतने सारे एलिमेंट्स थे, इतने सारे उनके इन्फॉर्मेशन थे, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने कुछ पैटर्न ढूंढना चालू किया। शुरुआत में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, लेकिन बाद में उनको पता चला कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर दोनों भी प्रॉपर्टीज़ है, तो उन्होंने उसको मेटलॉइड्स बोलना चालू किया। फिर जैसे जैसे उनको और भी नॉलेज मिलते गया, जैसे जैसे उनको और भी प्रॉपर्टीज़ उनको मिलने लगा, उनको और भी जानकारी मिलने लगा, तो उन्होंने अब डिफरेंट तरीका चालू किया। यहाँ पे ये समझिए कि अलग अलग साइंटिस्ट ने इस लेसन में अलग अलग तरीका बताया कि एलिमेंट्स इस तरह थे, एलिमेंट्स उस तरह थे। तो हमको एक एक करके शुरू करना है। सबसे पहले डोबेरेनर से शुरू करते हैं। तो चलिए, डोबेरेनर्स का जो ट्रायड है उसको पढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक एटॉमिक मास
एटॉमिक मास, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि एक एटम का वज़न। अब देखिए एक एटम कितना छोटा होता है उसका आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना छोटा होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर आपने दो उंगली के बीच में एक पेपर पकड़ा है तो पेपर इतना पतला लगता है कि आपको लगता है कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपने दरअसल एक के ऊपर एक करके ऐसे 1 लाख एटम को पकड़ के रखा है, एक के ऊपर एक। तो सोचिए उतने छोटे से पतले से गैप में अगर 1 लाख अगर एटम एक के ऊपर एक है तो टोटल एक एटम कितना छोटा होगा। तो एटॉमिक मास का क्या मतलब है, उस एटम का वज़न। तो किस तरह साइंटिस्ट को एक एटम का वज़न पता चला था स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह आप समझिए यहाँ पे हल्का सा एग्जांपल कि सपोज़ आपके पास एक वेइंग मशीन है और आपने क्या किया, उसके ऊपर एक गोनी में आपने चावल को रख दिया, राइस को रख दिया, और फिर आपने जब यहाँ पे देखा तो आपको 2 kg या 1 kg दिखाई दिया, 2 kg समझिए या 1 kg समझिए अप्रोक्सीमेटली। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि सबसे पहले आपने सपोज़ ऐसा किया कि आप गोने को पहले रखे थे और उसको रीसेट करके ज़ीरो कर दिए, फिर उसके अंदर चावल भरे, सो दैट अपने को इस गोने का वज़न नहीं दिखाई दे, आपको सिर्फ एक्चुअल चावल का वज़न पता चले। तो आपको 1 किलो चावल समझ में आया कि ये 1 kg राइस है। फिर आपने क्या किया, राइस को फिर यहाँ पे पलटी कर दिया और एक एक ग्रेन्स जो है राइस के दाने को गिनना चालू किया, और आपको पता चला कि इसके अंदर 1 लाख थे। सपोज ऐसा समझिए कि 1 लाख राइस के ग्रेन्स थे। तो 1 लाख में सिर्फ 1 लाख राइस का जो ग्रेन था उसका वेट कितना था, 1 kg था। तो एक का क्या हो जाएगा, 0.00001 करके ऐसा हो जाएगा, फिर 1 ग्राम इतना हो जाएगा। तो उससे आप एक जो राइस का वज़न है वो पता लगा सकते हैं। और उसी तरह समझिए कि ऐसे ही कंसेप्ट को मिलाकर एक एक एटम का वज़न को निकाला गया है। आपको फ़िलहाल यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना है कि किस तरह आया होगा एटॉमिक मास, आपको समझ के चलना है कि हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके वज़न यहाँ पे ऑलरेडी पता है इनको। यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हम देखने वाले हैं उनको ये चीज़ पता है कि हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या है, उनके वज़न क्या है, ये उनको पता है स्टूडेंट्स। ये आपको भी मान के चल रहा है यहाँ पे इस पे आप टेंशन मत लीजिए कि वज़न कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। तो एक एवरेज था वो चीज़। तो एक एटॉमिक मास आपको समझना था। दूसरा आपको समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज़, या ऐसा बोलिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उनको पता था किसी और बेसिस पे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम जैसे मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास एक लिथियम है और एक सोडियम है, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। ये आज एटॉमिक नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम उनको एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये अभी समझिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं। तो अभी देखिए लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले वाले जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर 2 आएगा और फिर 1 बचेगा, वो थर्ड ऑर्बिट में 1 चला जाएगा। और अगर सोडियम की बात करेंगे तो 3 ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट को 2 मिलेगा, सेकेंड ऑर्बिट को 8 मिलेगा, और फिर 8 और 2 10 होता है, तो थर्ड वाले को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे लिथियम का अगर ये एटम है तो उसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे और सेकेंड वाले ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और अगर सोडियम की बात करेंगे तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे घूमते रहेंगे, और फिर 2 और 8 10 हो रहा है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो थर्ड वाले में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके साथ अगर क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, जिसका मतलब है पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 7 और 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7। तो इसको 8 कंप्लीट करने का होता है और इसको एक लूज़ करके 2 रखना पड़ता है, इसको एक लूज़ करके 8 रखना पड़ता है। तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा अगर इनके सामने क्लोरीन आएंगे। या देखिए सोडियम के बाद पोटेशियम की अगर आप बात करेंगे तो भी आपको सेम मिलेगा। तो इसका भी नेचर सेम रहेगा, इसका भी नेचर सेम रहेगा। जिस तरह ये केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन के साथ पार्ट लेगा, उसी तरह सोडियम भी केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन के साथ पार्ट लेगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो ऑक्टेट पूरा करेगा, लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, और लिथियम चाहेगा कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। सोडियम भी सेम टाइम पे चाहेगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो जिस तरह का केमिकल प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, उसी तरह का केमिकल प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको एटॉमिक नंबर से बताया। उस टाइम में इनको एटॉमिक नंबर के बारे में कोई खबर नहीं थी, उन्होंने रिएक्शन करके ये सारी चीज़ पाया था कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम, वैसे एक पोटेशियम भी है। इन तीनों के लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
और इसलिए इन तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन का जो उनका स्वभाव है, प्रॉपर्टी है, वो एक जैसा है, सेम है। और इसीलिए इन तीनों एलिमेंट को हम बोल सकते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डोबेराइनर ने अपने ट्रायड्स में, अपने जो 3 के नियम में जो भी 3 एलिमेंट्स लिए हैं, वो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स उठा के नहीं लिए हैं। उन्होंने वैसे एलिमेंट्स लिए हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते थे, सेम होते थे। तो आपको 2 चीज़ मानना है कि ये साइंटिस्ट के पूरे जो काम थे वो एटॉमिक मास के ऊपर होते थे। उनको एटॉमिक नंबर के बारे में कोई खबर नहीं था उस टाइम पे। कोई खबर का मतलब उन्होंने कोई ध्यान उस पर नहीं रखा था। और दूसरा, इन्होंने डोबेराइनर ने क्या किया था, उस एलिमेंट्स को लिया था जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे, सेम थे। ये आपको 2 चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 2 चीज़ आप पहले समझिए, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक तो एटॉमिक मास किस तरह है ये ध्यान मत दीजिए, लेकिन एटॉमिक मास का मतलब है एटम के वजन, और एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो आपको नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा इस लेसन में। और दूसरा है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एलिमेंट्स को उसने नहीं लिया था, डोबेराइनर ने कोई भी एलिमेंट को नहीं लिया था, वही कंटिन्यू लगातार 3 एलिमेंट को लिया था जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे और जिसके एटॉमिक मास जो थे छोटे से बड़े थे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन द ईयर 1817, ये चीज़ इसी तरह पिक्चर स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1817, जब 1817 का टाइम था, ए जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था डोबेराइनर सजेस्टेड दैट, ये लोगों को क्या सजेस्ट किए, उन्होंने कुछ तो ढूंढ निकाला एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को लेके। उन्होंने फिर दुनिया को बताना शुरू किया, सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने लोगों को क्या बोला कि अगर आप कोई भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हो तो आप सबसे पहले उनके एटॉमिक मास को समझो, क्योंकि उनका जितना प्रॉपर्टी है वो उनके मास के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे जैसे उनके डिफरेंट मास है, वज़न है, जैसे देखिए हर एक एलिमेंट के वज़न डिफरेंट है, आप याद रखिए। सबसे छोटा जो हाइड्रोजन है उसका मास सबसे छोटा है, उसके बाद धीरे धीरे सबके मास बड़े हैं, ये आपको समझना है। तो हर एक एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट आपने सुना है अभी तक, सबके वज़न अलग अलग होते हैं और उन वज़न को लेकर ही एलिमेंट के प्रॉपर्टी होते हैं, ऐसा डोबेराइनर ने पहले बताया। और क्या बोला कि, और क्या आगे लिखा है कि ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। फिर उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल्स के लिए उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो 3 एलिमेंट कहीं से भी नहीं उठा लिया उन्होंने। केमिकल प्रॉपर्टी जिनके सेम होते थे वैसे एलिमेंट को उन्होंने उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो 3 एलिमेंट मैंने उठाया जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसको ट्राइड बोला जा रहा है। ऐसा ट्राइड क्यों बोला है, ट्राइड का मतलब 3 होता है, तो 3 का एग्जाम्पल देते थे वो, इसके लिए उसको बोला जाता था ट्राइड्स। तो यहाँ पे आप समझिए कि 1817 में जर्मनी के या जर्मन साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं डोबेराइनर, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो दरअसल किस पे डिपेंड होते हैं, एटॉमिक मास के ऊपर होते हैं, उनके एटम के वज़न के ऊपर होते हैं। फिर उन्होंने 3 एलिमेंट्स चुना जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे और उन्होंने दुनिया को एग्जांपल देना चालू किया। 3 एलिमेंट चुना, इसके लिए हम उसको बोलते हैं डोबेराइनर्स ट्राइड। और क्या बताया देखिए, लिखा है कि ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने जो 3 एलिमेंट अरेंज किया, उन्होंने कैसा अरेंज किया मालूम है, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड, ट्राइड मतलब 3, ग्रुप ऑफ 3 इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने देखिए, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए जो उसके टेक्स्ट बुक में आगे दिया है, तो पहला जो ट्राइड था वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था, जिसमें लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39.1 है। और अगर इसे देखा जाए तो सोडियम का एटॉमिक मास यहाँ पे उन्होंने इन दोनों की मदद से निकाला है, लेकिन एक्चुअल में उसका एटॉमिक मास जो है वो मैं आपको तीनों का एटॉमिक मास लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या अरेंजमेंट है। तो जैसे देखिए, अगर 3 एलिमेंट जो डोबेराइनर ने लिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसका एक्चुअल जो एटॉमिक वेट है वो इस तरह है 6.941, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट 6.9 भी समझ सकते हो। इसमें सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 22.990 है, जिसको आप अगर राउंड ऑफ करोगे तो 23 हो सकता है। और पोटेशियम का है 39.098 है, जिसमें से राउंड ऑफ करोगे तो 39.1 बोल सकते हो। तो ये एक्चुअल क्या है, इनका एटॉमिक वेट है। तो डोबेराइनर ने क्या बोला कि ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड, इन्होंने ये 3 एलिमेंट को अरेंज किया, लेकिन देखिए कैसे, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब देखिए सबसे छोटा मास किसका है, लिथियम का। सबसे पहले तो क्या इनका तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल बताया था कि लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम भी करता है, पोटेशियम भी सेम करता है। इन तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा है और ऐसे ही एलिमेंट उन्होंने चुना था। और फिर उसके बाद इनके जो एटॉमिक मासेस है, जैसे जो मास आप देख रहे हो,
उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया है। मतलब सबसे पहले इसको क्यों रखा है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास छोटा है, फिर इंक्रीज हुआ है सोडियम, फिर इंक्रीज हुआ है पोटेशियम। तो इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शोड दैट, और ये दुनिया को उन्होंने क्या दिखाया, दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ये जो मिडल एलिमेंट है सोडियम का, वॉज अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, मतलब लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट, एकदम क्लोज टू, इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है, टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू। इन दोनों का मीन, मीन मतलब हो गया एवरेज, ये आपको अच्छी तरह में समझाने वाला एग्जांपल दे के, तो मीन मतलब एवरेज हो रहा है, तो इनका एवरेज जो होगा वही बीच वाले का नंबर बताएगा। आपको टोटली अच्छे से समझेगा, डोंट वरी। देखिए क्या लिखा है कि हाउएवर, ये जो ट्राइड उन्होंने बताया, लेकिन क्या लिखा आगे कि हाउएवर ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डोबेरेनस ट्राइड, और डोबेरेन का ट्राइड फेल हो गया। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ फिर से। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 6.941, जिसको मैं 6.9 ले रहा हूँ सपोज, तो 6.9, फिर मीन निकालने को बोला है। मीन मतलब क्या है कि एवरेज, एवरेज कितने का निकाल रहे हैं हम, 2 का। मीन ऑफ द मिड, सॉरी मीन, एक मिनट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ये 2 का मीन निकालना है, किसका, लिथियम का और पोटेशियम का। तो लिथियम का एटॉमिक वेट है 6.9 मास, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। तो दोनों का मीन निकालने का मतलब है आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और फिर 2 एलिमेंट का मीन निकाल रहे हो तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में आपने देखा था कि जितना आप एलिमेंट, मीन में आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, जितना आप ऐड करोगे उतने से आपको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, 6.9 को और 39.1 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो इसको देख नहीं रहे हम, लेकिन आपको इसका आंसर 23 मिलेगा। तो 23 जो मिला है वो इसके वेट के बराबर मिला, इसके मास के बराबर मिला। तो डोबेरेनर ने लोगों को यही बोला कि अगर एलिमेंट जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट रहेंगे, उनको अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो उसके स्टार्टिंग के और उसके बाजू लास्ट वाले के, मिडल वाले को छोड़ के, उसके पहले वाले और उसके बाद वाले के एटॉमिक मास का अगर आप मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली मिडल वाले के बराबर मिलता है। और यहीं पे लिखा है, देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ कि ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों का हमने जब मीन निकाला तो जो आंसर मिला वो इसका मिल गया। और ये थोड़ी सी मतलब शॉकिंग बात है कि हाँ कैसे आ गया इसका। लेकिन देखिए अब यहाँ पे बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी किसने बताया, डोबेरेनर। उसने बोला दुनिया को कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर ये ऐसा ही होता है तो उस टाइम जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, उसमें जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के 3 एलिमेंट्स थे, सबके साथ यही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये सबके साथ नहीं हो पाया, कुड नॉट बी क्लासिफाइड। मतलब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूल होता है वो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है, वो हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो होगा। अगर डोबेरेनर ने बोला है कि 3 एलिमेंट आप लीजिए जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, उसको आप एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, फिर पहले का और लास्ट वाले का मास ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, आपको थर्ड का मिलेगा। तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे, अगर ये सारी चीज़ें, ये रूल सभी एलिमेंट्स के साथ ओबे होते थे, तो हम बोलते थे डोबेरेनर ने सही कहा। लेकिन कुछ ट्राइड्स के लिए वो सक्सेसफुल थे और कुछ ट्राइड्स में तो अजीब आ गए। इन दोनों को प्लस करो तो मिडल के बराबर आने का के जगह पे डबल आ जाता था, बहुत कम आ जाता था, सब अलग अलग होने लगा। तो डोबेरेनर को पता चला कि उनका जो रूल है वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए सही है, बाकी के लिए नहीं है। तो वो उनका जो डोबेरेनर का ट्राइड था वो कंसेप्ट फेल हो गया। फेल होने का मतलब ये मत समझिए कि वो किसी काम के नहीं थे, काफ़ी चीज़ उन्होंने फिर भी बताया। तो चलिए ये जो 3 एग्जाम्पल देखा है, अब इनके बाद वाले जो इन्होंने जो आगे भी किया, जिसे ये तो हमने इसमें देखा है। उन्होंने क्या किया, देखिए लिथियम का 6.9 था और पोटेशियम का 39.1 था, दोनों को ऐड किया, जब 2 से डिवाइड किया तो 23.0 मिला। अब 23.0 जो मिला ना, वो सोडियम का ही है 23। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने पे, मीन निकालने पे सोडियम का मिल रहा है। उसी तरह अगर आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 137.3 है। इन दोनों को आप ऐड करिए, किसको, 40.1 को और 137.3 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, आपको मिला क्या, 88.7 मिला। और अगर आप स्ट्रॉन्शियम का देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्शियम का भी मिल रहा है कितना, 87.6। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एक्चुअल में कितना है, 87.6 है।
और जब इन्होंने उसके पहले और उसके बाद वाले जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे उनका जब एवरेज निकाला एटॉमिक मास को ऐड करके, तो उनको मिला 88.7, जबकि स्ट्रोंशियम का है कितना 87.6। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ आसपास में नहीं हैं? तो लगभग है, एकदम करीब में है, 88.7 और 87। तो डोबेराइनर ने एग्जैक्टली नहीं बोला, उसने बोला था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ना कि एग्जैक्टली इक्वल है। यहाँ पे थर्ड ट्राइड में उन्होंने क्या दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया और आयोडीन दिया है। क्लोरीन का 35.5 है और इसका, और आयोडीन का जो है वो 126.9 है। तो 35.5 को यहाँ पे ऐड कर दिया और 126.9 को यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो उनको मिला 81.2। और फिर जब टेबल में चल के ब्रोमीन का अगर हम एटॉमिक मास चेक करेंगे तो वो मिलता है 79.9, ये इतना है। तो ये दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। तो उसने ऐसा नहीं कहा कि एग्जैक्टली आएगा, उसने बोला तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि हर जगह पे जितने भी ट्रायड्स अवेलेबल थे सब में ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहीं पे दोनों को ऐड करके डिवाइड करने पे मैंने आपको बताया था ज़्यादा ही आ गया, ज़्यादा में अप्रॉक्सीमेशन नहीं, बहुत ही ज़्यादा आ गया, डबल के बराबर आ गया, तो फिर लोगों ने उसको फेल कर दिया। फिर देखिए इसके बाद लास्ट इस वीडियो में हमको बताना है कि आइडेंटिफाई डोबेराइनर ट्राइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आप कुछ भी नंबर कोई भी 3 एलिमेंट्स को लेकर सोचोगे कि दोनों एलिमेंट्स को प्लस करेंगे एटॉमिक मास को तो मिडल वाले के बराबर आ जाएगा डिवाइड करके, तो ऐसा नहीं आएगा। तो चलिए हमको चेक करना है कि मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और स्ट्रोंशियम का, तो आपको मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम को प्लस करना है और कैल्शियम के बराबर आता है क्या नहीं वो चेक करना है। उसी तरह यहाँ इन तीनों का और इन तीनों का करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर दें, उसके बाद फिर ये वीडियो यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24.3, तो 24.3 प्लस स्ट्रोंशियम का है 87.6, तो उसको प्लस करते हैं 87.6। और सिंस 2 एलिमेंट लिया है तो मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, इन दोनों को ऐड करके मैं बताता हूँ। तो देखिए ऐड करके मिल रहा है 111.9 और फिर हमको डिवाइड करना है 2 से। अब इसको डिवाइड करके आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, तो वो मिल रहा है 55.95। और वो होना कितना चाहिए, देखिए इन दोनों का मीन इसके बराबर होना चाहिए। कैल्शियम का दिया कितना है 40.1 और मिला हमको कितना 55.95। क्या इसके जैसा मिला? तो एब्सोल्युटली नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डोबेराइनर का जो ट्रायड है वो फेल हो गया यहाँ पे, जबकि ये जो 3 एलिमेंट है ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट है, ना कि कई उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। तो यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या डोबेराइनर का ट्रायड हर एक ट्रायड्स में सक्सेसफुल हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट केस में नहीं हुआ। चलिए अब सेकेंड वाले में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र का दिया है सेकेंड वाले में 32.1 और टेल्यूरियम का है 127.6, तो इसको प्लस करते हैं 127.6 और डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे प्लस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मिल रहा है 159.7 डिवाइड बाय 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिलता है 79.85। और मिडल जो सिलेनियम है उसका कितना दिया देखिए 79.0। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, बहुत क्लोज में है। तो यहाँ पे डोबेराइनर का जो ट्रायड है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो चलिए थर्ड वाले में बेरिलियम का है 9.0 प्लस कैल्शियम का है 40.1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो इनको ऐड करने पे मिलता है 49.1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड करेंगे तो ये मिलता है 24.55। और अगर मैग्नीशियम का देखते हैं मिडल वाले का तो 24.3 है, तो बहुत क्लोज में है। तो यहाँ पे डोबेराइनर का ट्रायड क्या होता है, फॉलो होता है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर 2 में तो फॉलो हो रहा है और तीसरे में यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे तो सिर्फ 3 का एग्जांपल दिया है। वैसे और भी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे उसमें डोबेराइनर के ट्रायड और ऐसे भी ट्रायड्स 3 के एलिमेंट्स थे जिसमें डोबेराइनर के ट्रायड सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इन सभी को लेके ये हुआ कि डोबेराइनर ने काफ़ी कुछ बताया दुनिया को, लेकिन उसका जो थियरी था, उसका जो डोबेराइनर का जो लॉ था वो फेल हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद इस वीडियो में यहीं तक देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।